मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन इकराम, जिस तरह आपको मालूम है कि नमाज के अहकाम तफसील से जारी हैं। गुज़श्ता वीडियो में ज़िक्र किया था कि नमाज जो है ना वो मजबूरी की सूरत में बैठ कर पढ़नी है या लेट कर पढ़नी है। आज बहुत ज़रूरी मसला बयान करने जा रहा हूँ कि नमाज बैठ कर किस तरह पढ़नी है। नमाज में आप किस तरह बैठेंगे और बैठ कर कौन सी नमाज दुरुस्त है और कौन सी नमाज दुरुस्त नहीं है। तो ये मसला बहुत तवज्जो तलब है। बैठ कर नमाज़ पढ़ने की तफसील, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी में कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। एक नॉर्मल रूटीन में इंसान थका हुआ होता है, थोड़ी सी बीमारी है, थोड़ी सी कमज़ोरी है या सुस्ती की वजह से मैं बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो ये नमाज बातिल है, ये नमाज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें दो अहम तरीन रुकन ख़त्म हो जाते हैं। एक क़याम जो तकबीरतुल इहराम के वक्त होता है और एक क़याम जो मुत्तसिल बरकू है। तो तकबीरतुल इहराम भी खड़े होकर अदा करनी वाजिब है और क़याम मुत्तसिल बरकू जो रुकन है, यानी रकू से पहले जिसकी तफसील बता चुके हैं, तो ये दो साकित हो जाते हैं जानबूझकर बैठने की वजह से, तो नमाज बातिल हो जाती है। जिसका बैठना मुमकिन नहीं लेकिन क़याम और रकू मुमकिन है, तो वाजिब है क़याम और रकू। एक इंसान नीचे नहीं बैठ सकता, 7 आज़ा सजदे में नहीं टिका सकता, घुटने नहीं टेक सकता, वो कुर्सी पर बैठ सकता है, कुर्सी पर बैठकर उसकी नमाज दुरुस्त है। लेकिन अगर वो खड़ा हो सकता है तो उसको चाहिए कि खड़ा हो के तकबीर कहे, तकबीर के बाद सूरतें पढ़े। अगर सूरतें भी खड़े होकर नहीं कर सकता, अदा नहीं कर सकता, सूरतें नहीं पढ़ सकता, तो तकबीर कहकर, तकबीरतुल इहराम कहकर बैठ जाए, सूरतें पढ़े, फिर खड़ा हो जाए, फिर खड़ा होने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रकू में जाए। ये खड़ा होना क़याम मुत्तसिल बरकू है और ये वाजिब है, रुकन है। जानबूझकर तर्क करने से नमाज बातिल हो जाएगी। सजदे के लिए 7 आज़ा टिकाना मुमकिन नहीं, तो तावला वगैरह पर सजदा करें। अगर इंसान नहीं बैठ सकता, 7 आज़ा नहीं टिका सकता नीचे, तो उसके लिए रियायत है। ये खड़ा होना ज़रूरी है जो हमने ज़िक्र किया है, तो उसके लिए रियायत है कि वो कुर्सी पर तावला उसको कहते हैं जो बैठने की जगह हो और आगे सजदेगाह की जगह बनी हुई हो जिस पर सजदा कर सकता हो, तो वो भी दुरुस्त है। अगर इंसान नीचे नहीं बैठ सकता तो सजदा करना वहाँ दुरुस्त है। लेकिन क़याम मुत्तसिल बरकू ये वाजिब है, रुकन है, इसके लिए खड़ा होना ज़रूरी है। अगर रकू नहीं कर सकता, रकू के लिए पूरा नहीं झुक सकता, तो जितना झुक सकता है वो झुकना वाजिब है। मसलन के हाथ घुटनों तक जितना भी ले जा सकता है ले जाए। पूरा झुकना, पूरा रकू करना भी वाजिब नहीं है अगर वो नहीं कर सकता, मजबूर है। तो जो शख्स ज़्यादा नहीं ठहर सकता लेकिन क़याम तकबीर और मुत्तसिल बरकू कर सकता है, तो वाजिब है। ज़िक्र कर चुके हैं, जो शख्स ज़्यादा नहीं ठहर सकता, मसलन के तकबीर के बाद सूरतें नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए रियायत है। उसके लिए रियायत है, तकबीर कहे, तकबीरतुल इहराम कहे, उसके बाद बैठ जाए। पहली सूरत दूसरी सूरत कुर्सी पर बैठेगा, पहली सूरत दूसरी सूरत पढ़ेगा, उसके बाद खड़ा हो जाएगा। खड़ा होना ज़रूरी है क्योंकि रकू से पहले जो खड़ा होना है वो रुकन है। बार बार मैं इसलिए तकरार कर रहा हूँ क्योंकि ये रुकन है, इसको तर्क करने से नमाज बातिल हो जाएगी। नीचे बैठकर नमाज पढ़ने से कुर्सी पर बैठना बेहतर है, क्योंकि नीचे बैठने से नमाज बातिल होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो शख्स नीचे बैठ जाता है उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। वो तमाम की तमाम नमाज बैठ कर अदा करता है, चाहे वो मसलन के खड़ा हो भी सकता है, उसके पास इस्तिताअत है खड़ा होने की, लेकिन क्योंकि वो नीचे बैठ गया, अब नीचे से उठना उसके लिए मुश्किल हो गया, तो वो तमाम नमाज बैठ कर अदा करता है, तो ये नमाज को बातिल कर देता है। हर रकू से पहले क़याम करना वाजिब है, तो इसलिए बेहतर है कि कुर्सी पर नमाज अदा करें। कुर्सी पर नमाज अदा करने से आपका रुकन जो है वो अदा हो जाएगा। रुकन क्या है? क़याम मुत्तसिल बरकू। क़याम मुत्तसिल बरकू ये है कि आप कुर्सी पर बैठें, पहली सूरत पढ़ें, दूसरी सूरत पढ़ें, उसके बाद खड़े हो जाएं। खड़े हो के अल्लाहु अकबर कहकर रकू में जाएं, रकू जितना भी कर सकते हैं, उसके बाद खड़े हो जाएं रकू के बाद, और फिर कुर्सी पर बैठ जाएं। कुर्सी पर बैठने के बाद पहला सजदा, दूसरा सजदा, तशहुद, सलाम। इसी तरह हर रकत में आप पहली दूसरी सूरत के बाद सूरतें खड़े होकर पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते, तो उस सूरत में रुकन जो है, जो क़याम रुकन है, जो क़याम अदा करना हर सूरत में वाजिब है। अगर आप बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते वो अलहदा बात है, बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते अलग, खड़े हो सकते हैं तो उस सूरत में आप तकबीरतुल इहराम भी खड़े होकर अदा करेंगे और क़याम मुत्तसिल बरकू भी खड़े होकर अदा करेंगे। एक शख्स सवाल करता है कि मैं इतना नहीं खड़ा हो सकता,
بس ایک ہی دفعہ اٹھ سکتا ہوں اس دوران، تو تکبیرۃ الاحرام بھی بیٹھ کر ادا کرے گا، لیکن قیام متصل برکوع کے لیے اٹھنا ضروری ہے۔ مومنین کے جو بھی سوالات ہیں واٹس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے، ہم حاضر خدمت ہیں۔ والحمدللہ۔